शिष्य भजन रहस्य षष्ठयाम साधन भाव अचेतुरुदन्तो चेतुरुदन्त अच्युतचिन्तया अचेत वसन्ते नन्ते वन्दस्तुर्वदन्ति अलौकिका नृत्यन्ते गायन्ते अनुसुरन्तय भवन्तु कृष्ण परमेश्वर निवृत्ता। लोकाते महाभारत की विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करते करते और चिंता करते लगते हैं कि तब भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे उसकी प्राप्ति करा सकते हैं। इस प्रकार सोचते सोचते वे रोने लगते हैं। तो कोई भगवान की माधुर्यमय लीलाओं का स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देख कर कि परम ऐश्वर्यशाली भगवान गोपियों के इधर से छिपे हुए हैं। ऐसी प्रकार खिलखिलाकर हंसते लगते हैं। कभी कभी उसके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मग्न हो जाते हैं। तो कभी सिद्ध देह में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। हे प्रभु, मैंने आपको इतने दिन बाद प्राप्त किया। प्रभु के गुणों का गान करते लगते हैं। कभी उनकी स्मृति प्राप्त कर नृत्य करने लगते हैं और कभी परम पुरुष को प्राप्त कर परम शांति का अनुभव करते हैं और चुप हो जाते हैं। भगवते कबुकांदे कृष्ण चिंता भवे हंसे आनंदित है अलौकिक बोले नाचे गाय कृष्ण आलोचने सुख पाए लीला अनुभवे है तुष्णि अनुभूत प्राय। उसी प्रकार साधक नाम करते करते कभी नाम प्रभु की कृपा से हृदय में कृष्ण के जैसे स्मरण लीला आदि स्फूर्ति होती है। उस स्फूर्ति के अनुसार कभी वो हंसते हैं, कभी अलौकिक है शब्द आदि बोलते रहते हैं। नाचेगा कृष्ण आलोचने सुख पाए, सभी नृत्य करते हैं। कभी कृष्ण कथा कीर्तन करके आनंद में उत्फुल्ल होते हैं। लीला अनुभव है उसमें भूत होता है। कभी कभी लीला की अनुभव करके चुप हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अत्यंत मूल्यवान धन को प्राप्त करने पर जैसे वो छुपा लेते हैं और एकांत स्थान में रखते हैं, उसी प्रकार वो भक्त भगवान की अनुभव करके कभी कभी दूसरी वक्त में चुप हो जाते हैं।
भावोदय होने पर साधक की बाह्य एवं आंतरिक चेष्टाएं अलौकिक रूप में प्रकाशित होते हैं। भगवत कथा स्मरण के प्रभाव से कोई भी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी हर्ष प्रकाश करते हैं, कभी गंभीर होकर मौन धारण करते हैं और कभी अपने लोकातीत प्रेमपूर्ण अनुभवों का सजातीय भक्त के समीप वर्णन करते हैं। गंभीरा में समय महाप्रभु अनेक भावों का निमग्न होकर सरु दामोदर तथा रायरंग के निकट अपने भाव प्रकाश करते थे। प्रभु का मन श्री राधा के भाव रूपी समुद्र में निमग्न होकर उन्मत्त हो जाता है। कभी भाव समुद्र की तरंगों में डूबकर बाह्य ज्ञान खो बैठते हैं, तो कभी अर्धवाच्य दशा में मन को किंचित भाव के व्यक्त करते हैं। सपनावेश में गरगर मौन अवस्था अर्थात अर्धवाच्य दशा में कभी कृष्ण के देखा और कभी खो बैठे, बाह्य दशा में निर्भय दुख रूपी प्राप्त रत्न को खो दिया। कभी उन्मत्त की भांति पशु पक्षी लोगों से कृष्ण का पता पूछते हैं, कहीं देखा कृष्ण को। रात्रि में फिर जब नहीं बनता शांत वातावरण तथा अभिसार के समय स्मृति के रास का स्मरण होता है, तो भाविष्ट होकर गान नृत्य करते हैं। जिस प्रकार गोपियां महाभाव में स्थित होकर के कभी वृक्ष आदि की पुष्प, जिस प्रकार कृष्ण रास अंतर्ध्यान होने पर गोपियां विरह में तड़पती थी और उस दशा में वृक्ष आदि के भी पुष्प। क्या तुमने हमारे प्राण कीर्तन गोविंद को देखा? हे वृक्ष राजी, आप लोग तो जमुना के तट पर विराजमान हो। जमुना के निर्मल जल पान करते। जिस प्रकार संत महात्मा गंगा आदि पवित्र तीर्थ में रहते, जिसकी उनकी चित्त मन सदा सर्वदा पवित्र होता है। ठीक उसी प्रकार ये वृक्ष आदि तुम लोग तो जमुना के तट पर विराजमान हो, तुम लोग तीर्थवासी हो, सब चरित्र सब चरित्रवान हो। तुम लोग तो झूठ नहीं बोलोगे। क्या हमारे प्राण कांत तो गोविंद के आपने तुम लोग ने दर्शन किया, और दर्शन किया तो किस तरफ गए हमें बताओ। इसी प्रकार गोपियां भाव में विहल होकर के रोते रोते वृक्ष आदि के लिए कुछ वृक्ष आदि कुछ उत्तर नहीं दे रहे। इसको देख करके गोपियां भाव में विहल, भाव में फिर कहने लगे, देखो ये वृक्ष जो है पुरुष जाति है, ये पुरुष जाति है और हम लोग स्त्री जाति है। पुरुष जाति के हृदय कैसे होते हैं? कठोर होता है। स्त्रियों के हृदय मर्मों के हृदय कथा कोई जानते नहीं है। इसलिए तुम लोग कठोर हृदय वाले हो वृक्ष, ये तुम उत्तर नहीं दे। अथवा कोई कभी कहते हैं, देखो इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सुदीर्घ वृक्षराजी है, किंतु इसके फल कैसे होता है?
छोटा होता है? जो वृक्ष जितने लंबी होता है, ऊंची होता है, उसके फल कैसे होता है? छोटा होता है? तात्पर्य क्या है? गोपियां यह कहनी चाहती हैं, देखो ये लोग कंजूस है, इतने धनी होते हुए पर भी गरीबों की, दरिद्र की गरीब का तो भाव को नहीं जानते, इसलिए फल कैसे छोटा है, छोटे छोटे फल देने वाले। वृक्षा तो इतने बड़ी है, लंबी हो गया, किंतु फल क्या है? कोई गोपी कहते हैं, देखो जिस प्रकार विशाल अट्टालिका को देख करके, अट्टालिका समझते हो? अट्टालिका किसको कहा जाता है? बड़ी बड़ी सौध गृह, 5 मंजिल 10 मंजिल जो धनी लोग बनाते हैं, इसके अट्टालिका कहा जाता है, सौध का विशाल करके बनाता है। और ऐसे विशाल अट्टालिका को देख करके, गृह को देख करके दरिद्र व्यक्ति भिखारी सोचते हैं, आज एक ही घर में जाकर के मेरा झोली भर जाएगा। ऐसे विचार करके जब आते हैं, भिक्षांते ही भिक्षा आदि के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर वो धनी व्यक्ति क्या करते हैं? एक मुट्ठी चना भी नहीं देते हैं, देते हैं तो ऊपर से छोड़ देते हैं। कहाँ विशाल आशा लेकर के आए, विचार करने लगे, आज तो एक ही व्यक्ति के पास ही मेरा झोली भर जाएगा, किंतु एक मुट्ठी चना तक भी नहीं मिला। विशाल गृह सौध देख करके दरिद्र व्यक्ति निराश, फिर आशा लेकर के आते हैं, किंतु अंत में क्या मिलता है? निराश हो जाता है। उसी प्रकार गोपियां ये कहने लगे, देखो इतने बड़े बड़े वृक्ष आदि धनी है, कृष्ण प्रेम धन में धनी है ये, किंतु ये उदार चित्त वाले नहीं है। इसलिए हम लोग के हृदय को एक जानते हैं कि कृष्ण विरह में हम जैसे तड़प रहे, फिर भी क्या पता है? जिस प्रकार धनी व्यक्ति गरीबों की दुख को समझ नहीं पाते, बचपन से जो अनेकों प्रकार सुख आदि भोग किया, सुख भोग करते हैं, बचपन से सुख में भोग करते हैं। वो दरिद्र के हृदय क्या समझे? जो गरीब होकर के बड़े होते हैं उनके अनुभव चला, किंतु धनी घर में जन्म लिया, जन्म से ही अनेक प्रकार सुख भोग करते रहते, तो उनकी हृदय में क्या, एक उनके क्या अनुभव है? ये दरिद्र होने पर कितना दुख है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में दरिद्र की भांति दुख क्या है? उपाय दुख नाम तुलसीदास की रामचरित मानस में एक उपाय है, ये दरिद्र की भांति दुख है और कोई नहीं जानते। माने दरिद्र व्यक्ति ही वो दुख के जानते। चुपाई को देख ले, रामचरित मानस में
अच्छा, तो उस प्रकार गोपियां भी कहने लगी, देखो ये तो धनी है किंतु दरिद्र की हृदय को नहीं जानते। इतने समय थोड़ा सा झुकी हवा पर, उस झुकी हवा से पेड़ों की डालियां, शाखाएं, पत्ता आदि मानो हिलने लगे। गोपियां करने के देखो, ये सब जानते हुए पर भी हम लोग के लिए माना कर रहे हैं। क्या माना कर रहे हैं? जब कृष्ण किसको दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि इतने ऊंची ऊंची वृक्ष है, कृष्ण तो वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं गए है, और ये तो इतने ऊंची वृक्ष है, वो जरूर देख रहे हैं कृष्ण कहाँ है। और कृष्ण के दर्शन हेतु इनके हृदय में इतने आनंद उल्लास, जिसके फलस्वरूप हम लोग के दुख पे जो है वो अनुभव नहीं कर रहे हैं और इसलिए उत्तर नहीं दे रहे हैं। ऐसी कहकर के गोपियां उस स्थान को छोड़ करके चले गए। कुछ वृक्ष के आदि इसी प्रकार प्रश्न करते करते गोपियां आगे बढ़ी। देखा क्या, एक तुलसी वृक्ष जो है विराजमान। कौन सा? तुलसी वृक्ष। तुलसी के देख करके गोपियां विचार करने लगी, स्त्री जाति, चलो पुरुष जाति तो विजाति होने के नाते स्त्री की हृदय की जानती नहीं, चलो वो नहीं उत्तर दिया, कोई बात नहीं। किंतु तुलसी तो अपनी ही जाति कहेंगे, स्त्री जाति। ये तुलसी अति अवश्य ही हमें बताएंगे कृष्ण के बारे में। तुलसी कृष्ण प्रिया, ये तुलसी तुम तो कृष्ण के अत्यंत प्रिया हो, तुम्हारा बिना गोविंद भोजन स्वयं कुछ नहीं करते। अनेक प्रकार व्यंजन बनाया, रसोई बनाया और भगवान के भोग लगाया और एक चीज देने में भूल गया। कौन सा? तुलसी का। तो भगवान ग्रहण करें। 56 व्यंजन तुलसी बिना कृष्ण ना करे ग्रहण। 56 प्रकार के व्यंजन तो बनाया और ठाकुर जी के पास रख दिया, किंतु आप क्या भूल गया देने में? एक तुलसी पता देने। भगवान से ग्रहण करें। भगवान स्वयं भी, इसका मतलब क्या, भगवान जब भोजन भी करते हैं तुलसी के साथ, स्वयं भी करते हैं तुलसी के साथ। जैसे सालग्राम से नारायण से सालग्राम है, तुलसी चंदन ऊपर और नीचे रख करके तब तुलसी सालग्राम से लेकर रखा जाता है। आज तुलसी बिना ठाकुर की सेवा नहीं होती। नित्य प्रत्यह पुजारी तुलसी लेकर के ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इसलिए कहते हैं तुलसी कृष्ण प्रिया। यह तक भी ठाकुर जी गले में माला धारण करते हैं, यदि उसमें तुलसी नहीं हो ठाकुर उसको भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं तुलसी कृष्ण प्रिया। कृष्ण के अत्यंत जो है प्रिया कौन है? तुलसी है। आहार भोजन शयन सब में ही तुलसी उनके साथ सदा सकते। इसलिए गोपियां कहने लगी, ये तुलसी है, ये तुलसी जरूर हमें कृष्ण के बारे में बताएंगे। फिर तो हम स्त्री जाति, वो भी स्त्री जाति समझ जाती होने के नाते बताएं। इसलिए गोपियां तुलसी के पूछने लगी, तुलसी एक अल्लाह तुलसी तुम बताओ
हमारे प्राण प्रियतम गोविंद किधर गए? किंतु तुलसी कुछ नहीं बोली। इसको देख करके गोपियां कहने देखो सजाती तो है, किंतु स्त्री में एक विशेष क्या है? ईर्षा। ईर्षा समझते देश हम लोग प्रति देश का है। देखो सपत्ना सपत्ना भाव रहता है को वाइफ है। इसलिए ये नहीं बताए। अरे तुलसी तू तो बताओ, जरूर कृष्ण जाने के समय तुम्हें स्पर्श करके गए। गोपियां महाभाव में स्थित होकर के कहने लगे कृष्ण जरूर इसी रास्ते में गए है, और जाने के समय तुम्हें अति अवश्य क्या स्पर्श करके गए, चिमटी काटते हैं। और तुम गोविंद के हस्त कमल के स्पर्श करके तुम्हें आनंद अनुभूति हो रहा है। कैसे कैसे गोपियां जान ली? गोपियां करें देखो ये तुलसी कैसे खिल खिल करके हंस रही है। तात्पर्य क्या? तुलसी के फूल होता है ना, बहुत छोटा छोटा फूल होता है, मंजरी में आ जाता है। मंजरियां जो बड़े हैं, इसके बाद आप देखना उसके ऊपर सफेद और ग्रीन रंग होता है, न ब्लू रंग का, नीला नीला के ऊपर सफेद एक रहता है। वो जो प्रस्तुत होता है, आप ध्यान से गैर से ध्यान देखना। देखो ये हंस रही है, कौन करे? गोपियां करे, महाभारत। कैसे? मैं कृष्ण जाने के समय इनको तो इंगित किया, इनके हाथ में स्पर्श किया और फिर चिमटी काटा, और कृष्ण के हस्तकमल स्पर्श पा करके ये कितने आनंद में खिल खिल कर हंस रहे। अर्थात वो जो तुलसी के जो फूल होता है ना, ऊपर की जो होता है, आप गैर से देखना थोड़ा सा छोटा होता है, सफेद वर्ण होता है। गोपियां सोच रही इसको दांत दिखा, ये तो उसको दांत दिखाई पड़ रहे हैं, ये हंस रही है। कृष्ण के आदर, कृष्ण के स्नेह प्रीति संग सुख प्राप्त करके और मन ही मन तुलसी हंस रही है। इसलिए तुलसी सब जानते हैं, किंतु सपत्ना भाव होने के नाते, कुआई भाव होने के नाते हमें वो नहीं बता। कितना सुंदर विचार है। ऐसे करके गोपियां आगे चल पड़े। इतने समय एक कृष्ण सार हिरण को देखा, लंबे लंबी आंख, मानो उनकी आंख में काजल लगा है। उसको देख करके गोपियां पूछने लगी, हिरण तुम तो जरूर हमारे प्राण प्रियतम गोविंद के दर्शन, गोविंद के बारे में बताओ, वो कहाँ छुपे हुए हैं, क्या तुमने देखा? उस समय कृष्ण सार मृग गोपियों की तरफ एक बार अवलोकन कर देख करके पुनः वो भयभीत होकर के जंगल की तरफ चले गए। इसी प्रकार महाभाव दशा में और विरह होने पर पशु पक्षी आदि की बहिर्क्रिया आदि देख करके कृष्ण के विरह व कृष्ण मिलन की प्रबल उत्कंठा आदि प्रकाश करते रहते।
कहने की तात्पर्य यही है। जिस साधक जब इस प्रकार भाव दशा में कूद जाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी वदंती अलौकिका, कभी अलौकिक शब्द आदि बोलते रहते हैं और सुपर नेचुरल कदम बोलते रहते हैं। यहाँ पर भी करेंगे, कभी भाव समुद्र में तरंग में डूबकर वे बाह्य दशा खो बैठते हैं, तो कभी और बाह्य दशा में मन को किंचित भाव का व्यक्त करते हैं। सपनाविष में घर मौन अवस्था अर्थात अर्थवाच्य दशा में कभी कृष्ण को देखा और कभी खो बैठते हैं। बाह्य दशा में विरह दुख रूपी प्राप्त रत्न को खो दिया। सभी उन्मत्त के भांति पशु पक्षी लोग की कृष्ण का पता पूछते हैं। कहीं देखा तो कृष्ण को रात में धैर्य नहीं वन का शांत वातावरण तथा संसार का समय स्मृति से रस का स्मरण होता है और अविष्ट होकर गान नृत्य करते हैं। महाप्रभु उसी प्रकार कभी कभी भावावेश में कृष्ण की अनेकों लीलाओं की स्मरण करके भाविष्ट होकर कभी रोते हैं, कभी नृत्य गीत आदि करते हैं। अंतर समय मिलन ही मिलन, आनंद ही आनंद। काल मैंने कहा था कृष्ण महाप्रभु के 3 दशाएं के बारे में बता गया था। एक बाह्य दशा और एक अर्धवाच्य दशा और दूसरी अंतर दशा। बाह्य दशा में महाप्रभु क्या करते थे? एंड एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस क्या करते हैं? नाम संकीर्तन करते हैं, भक्त के साथ कभी कभी महाप्रभु वार्तालाप भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। अर्धवाच्य दशा प्रभु करे नाम संकीर्तन, भक्त संगे नाम संकीर्तन। अर्धवाच्य दशा में श्रीमन महाप्रभु कभी कभी अपने अनुभूति अलौकिक वाक्य बोलते रहते हैं। बदंती अलौकिका, अलौकिक शब्द आदि बोलते रहते हैं। जैसे मैंने कहा था, महाप्रभु कहते थे आज मैं वृंदावन चले गए, जमुना में देखा कृष्ण गोपियों के साथ किस प्रकार जल विहार आदि कर रहे, नौका विहार आदि कर रहे हैं। इसी प्रकार व्यक्त आदि करने। कभी महाप्रभु कहते थे मैं राधा कुंड पर चले गए और राधा कुंड के तट पर मैं बैठे रहा, देखा कृष्ण गोपियों के साथ कैसे जल विहार कर रहे। तेरे बसी आमी देखी गोपी संगी कृष्ण जल विहार है महाप्रभु का। इसी प्रकार अर्धवाच्य दशा में है महाप्रभु कुछ अलौकिक शब्द आदि बोलते, और अंतर दशा में महाप्रभु कुछ नहीं बोलते, मौन आदि धारण करते। भावावेश में साधक कभी क्रंदन करता है, हाय हाय मैंने व्यर्थ समय को मैंने नष्ट कर दिया, प्राण पतंग के मैं क्यों धारण करके रखा है। कृष्ण प्रेम पाप प्राप्त करना मेरे लिए संभव नहीं। इसी प्रकार कभी दैन्य समुद्र में निमज्जित हो जाता है,
भगवान तो मुझे कोई दर्शन नहीं देंगे। क्या हुआ अच्छे प्राण की सुख लगिया नरोत्तम दासे क्या गैलो नादर हमारी। किस सुख के लिए मैं प्राण धारण करके रखे हैं? कभी किसी लीलाओं को स्मरण कर हंसता है। गोपवधू चोर श्री कृष्ण की सारी रात्रि प्रसंग में वृक्ष के नीचे बिताए नानाविध सौरभंगी आदि के द्वारा भी उपयोगी संग प्राप्त नहीं कर सकते। गोपवधू चोर कृष्ण है। हम जाते हैं जावत है, कोकिलावन जावत आदि स्थान पर जाते उसकी कथा आप लोग श्रवण किया। कृष्ण आकर के दरवाजा मुझे खटखटाने लगे। राधा जी समझ जाते हैं कृष्ण आए। राधा जी दरवाजा खोलने के लिए जब ये करते हैं तब कहते हैं कौन हो कौन हो को उसे तब कृष्ण क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं मैं कौन हूँ? मैं हरि। हरि माने दो अर्थ होता है। बंदर भी कहा जाता है, शेर भी कहा जाता है। और हरि माने कृष्ण श्री हरि। किंतु अर्थ क्या लिया जाता है? बोले तुम शेर हो, कहीं दरवाजा खोल दिया, तुम खा जाओ, चलो। कभी कहते हैं तुम कौन हो? को खुशी खुशी राजस्थान में हम लोग जाते हैं। खुशी तुम कौन हो? तब उत्तर देते हैं क्या? मैं बादल का हाँ जिस माइंड बोला है क्या बोलते हैं? हाँ जैसे कृष्ण के नाम के करण होता है ना, घनश्याम। घनश्याम है। घनश्याम मतलब क्या है? मैंने अभी बरसाने वाले बादल है। कहते हैं नहीं हमें वर्षा की जरूरत नहीं है। घनश्याम के एक अर्थ होता है कृष्ण और घनश्याम के अर्थ होता है बरसाने वाले बादल है। घनश्याम है। इसी प्रकार सारा रात इस अवसर वार्तालाप इसलिए करें ये सारी रात्रि प्रांगण में वृक्ष के नीचे बिताई नानाविध सरभंगी आदि के द्वारा भी गोपियां संग प्राप्त नहीं कर सका। जटिला कुटिला की चौकीदारी तथा प्रश्नोत्तर द्वारा भी पराजित हो गए। कोई साधक परम प्रिय धन की हृदय में गोपन कर मौन धारण कर शांत हो जाते हैं। कभी हरि लीला का अनुभव करते हुए नृत्य करते हैं, कभी अलौकिक वार्तालाप करते हैं। ये समस्त जो है नाम करते करते समस्त भाव श्लोक की तात्पर्य है ये साधक जब ऐसे स्थिति में आ जाते हैं नाम करते करते नाम की प्रभाव से हृदय में ये समस्त भाव उत्पन्न होता है।
फिर मूर्ति दर्शन में रूपानुभव तथा भागवत भगवान की स्तुति आदि कैसे होता है। श्यामं हिरण्य परिधि बरमा वनमाल्यर्बहं धातु प्रबल नटवेश अनुगतांसि विन्नस्तहस्तं तरणे रेणुधुनाब्जं कर्णोत्पलो लोककपोलो मुखाब्जहासम्। श्यामं हिरण्य परिधि वनमाल्यर्क धातु प्रबाल नटवेश अनुव्रतांसि विन्नस्त हस्त मितरेण जुनाब्जं कर्णोत्पल मुखाब्जहासम्। ये कौन कर रहे? ये जागृत प्रतिमा है। मथुरा के ब्राह्मण लोग स्वर्ग आदि प्राप्ति करने के लिए वहाँ पर क्या कर रहे थे? जप कर रहे। इंद्र आदि देवता के लक्ष्य करके मात्र ब्राह्मण होते हैं। और उस दिन भगवान की इच्छा से कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण करते करते कोई असुर घाटी के तरफ आने लगे। जब कृष्ण उस तरफ कृष्ण बलराम जब दोनों आने लगे, फिर सखा लोग कहने लगे, हे कृष्ण कृष्ण महाबाहु, हे कृष्ण हे महाबाहु, आज हम लोग अपने घर से कलेवा लाने में भूल गए। पेट में तो आज मानो चूहा कूद रहे हैं। भोजन हम कैसे करें, कहाँ मिले? हम लोग जाते हैं बाथरूम, अपने घर पर गए क्या है तो बाथरूम की करना वृंदावन लूट करके जाए बहुत दूर पड़ेगा। इसलिए कहने लगे, हे कृष्ण हे महाबाहु हे बलराम, आप बताओ हम लोग क्या करें? भोजन का कृष्ण सखाओं के बोले, देखो देखो ना, वो जमुना के तट पर कुछ दूर आगे धुआं उड़ रहा है। धुआं देख करके पता चलता है ये ब्राह्मण लोग जरूर वहीं पर हवन कर रहे हैं। कृष्ण बलराम इसी प्रकार सखाओं की कहने लगे। वो समस्त ब्राह्मण यज्ञ आदि कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ में वो लोग बहुत प्रकार के अन्न व्यंजन आदि लेकर के आए। इसलिए तुम लोग जाओ, जा करके ब्राह्मणों के निकट जा करके प्रार्थना करो, भिक्षा। कृष्ण की इच्छा के अनुसार वो समस्त भूख प्यास में कातर सखा लोग वहां पर पधारे। यहाँ पर ब्राह्मण लोग क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे। स्वाहा स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम करुणाय स्वाहा, ऐसे इसके स्वाहा स्वाहा कर।
सखा लोग आगे आकर के ब्राह्मणों को कहने लगे, अब हम लोग कुछ भोजन कराएंगे, हम लोग भोजन में करा। इस कथा सुनते ही ब्राह्मण लोग गाली गला देना शुरू कर। अरे अभी तो पूर्णाहुति नहीं हुई है, भगवान देख ये देखो देव सामग्रिक है और तुम लोग ऐसे ग्वाल बाल हो, तुम लोग क्यों लज्जा सामने? अरे देवता की वो गई है सामग्री है। जब वह पूर्ण होने के बाद यानी पूर्णाहुति के बाद ही दिया जाता है। पूर्णाहुति के बाद ही क्या किया जाता है? तब तो भगवत प्रसाद उच्छिष्ट दिया जाता है। अभी तो पूर्णाहुति तक नहीं हुआ और आकर के तुमने क्या की है? भोजन आदि मान। इस प्रकार वह समस्त ब्राह्मण जाति ब्राह्मण सखाओं की जो है डांट फटकाया और उस ढंग से सखा लोग फिर पुनः कृष्ण के पास आकर के निवेदन करते, हे कृष्ण, वो समस्त जाति ब्राह्मण कुछ नहीं हुआ और भी तो हमें गाली गलाज दे करके डर फटका करके भगा। कृष्ण कहने लगे, हे मेरे मित्रों सखाओं, जाओ उस जाति पत्नी की पास जाओ, स्त्री जाति के हृदय कोमल होता है। यदि तुम सोचो ये नहीं ब्राह्मण लोग तो दिया नहीं, फिर वो लोग कैसे देंगे, दोबारा कैसे जाए, तो उसी संदर्भों में मानव कृष्ण कहने लगे, देखो सखाओं, जो भिखारी होते हैं और वो मान सम्मान नहीं मान, एक स्थान पर नहीं मिले तो दूसरे स्थान पर चले जाए। आज दीक्षा में कोई जाए, एक घर में नहीं दिया तो क्या हो गया, दूसरी घर में चले गए, दूसरी घर में दीक्षा नहीं दिया तो कहाँ जाना चाहिए, तीसरी घर में जाए, जरूर मिल जाए। इसलिए कहावत है, राजा के राजकोष समाप्त हो सकता है किंतु भिखारी के जो झोली कभी खाली नहीं है। क्योंकि भिखारी तो उनकी एक घर में नहीं दिया तो दूसरे तीसरी चौथी ऐसी कहीं भी तो देख कोई तो सदाई एक सज्जन व्यक्ति तो मिल जाएगा है। और भिखारी के लग जाए ये तुलसीदास जी रामचरितमानस में नहीं कर देते हैं, क्या लिखा है? भिखारी यदि चाहे मुझे मान जस मिले, ये कैसे ना कोई आकाश के दोहन करके उनके कुछ फल प्राप्त हो, ऐसे नहीं। भिखारी में क्या मान सम्मान, क्या एक घर में दूसरी में। तुलसीदास की चौपाई है ना, याद करना पड़ेगा क्या है। वो ले आओ मांस, उस दिन लाया था ना सफेद वाला, याद है? बहुत सुंदर है। ये चीज रावण के चौपाई याद रखना पड़ेगा।
सेवक चाहे सुख और भिखारी चाहे मान, और बहुत सुंदर। जिस प्रकार आकाश के दोहन करके कोई परम वस्तु को प्राप्त करे, उसको मिलेगा नहीं गंतव्य हिंदी का। श्रुति सिद्धांत उदारी विजय राम सबका विसार, संत संगति दुर्बल समाराम, संत हृदय नवनीत समान। तो पहले जो बोला था ये दुखी कौन है? दरिद्र नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाहि। दरिद्र समो दुख जगन माही। इस संसार में दुखी कौन है? जो दरिद्र है। नहीं दरिद्र समो दुख जग माही, असंत मिलन समो सुख जग माही। संत मिलन ही जो है शिष्ट सुख का होता है। आप जानते हो इस चौपाई की याद है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। एक भूषण है गुरु जी के कार्य। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग माही। संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, और संत के मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं है। सुख और दुख किस बोले? संसार में जो दरिद्र है वो कितना दुखी है, और संत के साथ जब मिलन हो, इसलिए कहते हैं संत के मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं। और मैं जो चौपाई बता रहा था, क्या बता रहा था? भिखारी को अपने एक्सपर्ट नहीं करना चाहिए, भिखारी को सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी। Beggar doesn't expect the respect.
मिल जाएगा। सुंदर एक चौपाई है, चौपाई खोज रहा था। जो हमारे वो था, क्या बोले, प्रेम वल्लभ प्रभु जी था ना, प्रेम वल्लभ प्रभु जी, वो रामायण बहुत पढ़ते थे। एक चौपाई थोड़ा सा बोल दो, वो सारी हो जाएगा। हाँ? चलो ढूंढते ढूंढते कहें। मैंने ये पर करे, भिखारी चाहे मान, भिखारी चाहे मान। जो भिखारी यदि कोई मान सम्मान चाहते, बारबणिका यदि बारबणिका ने वेश यदि persistently thinking, I will attain the highest planet. उसमें यही शब्द है ना, बोले नभक, बोले आकाश के कोई दोहन करके कुछ प्राप्त हो जाता है। आकाश के कोई दोहन सकते हैं, बोले उसी प्रकार। इसलिए फिर बात देखेंगे, मिलेगी, भूल गए। हाँ, इसलिए कृष्ण, मेरे कहने की तात्पर्य है, कृष्ण सखाओं के कहने लगे, देखो ब्राह्मण लोग तो नहीं दिया है, तुम लोग क्या करो, उनके पत्नियों के पास जाओ, ब्राह्मणी के पास जाओ। यदि कहो अरे एक तो दिया नहीं, फिर दोबारा वो भी तो नहीं देंगे। उनकी जब पति लोग जब नहीं दिया, उनके पत्नी कैसे देंगे? तो इसी संदेह को दूर करने के लिए कृष्ण कहने लगे, ऐसे संदेह प्रकाश मत करो। जो भिखारी होते हैं वो लज्जा आदि त्याग दे करके एक स्थान पे छोड़कर दूसरे स्थान में जाते, एक गृह में छोड़ करके दूसरे गृह में जाते हैं। ठीक उसी प्रकार तुम लोग जाओ। इस प्रकार सुन करके वो सुनकर को बालक ने क्या की, ब्राह्मणी के पास पधारे। और उस समय ब्राह्मणियों के कहने लगे, कृष्ण बलराम आए। बस कृष्ण बलराम के नाम सुन करके वो उसका पत्नियां ब्राह्मणी बने। देखो स्वर्ण की थाल में अनेक प्रकार के द्रव्य सामग्री लेकर के चल पड़े, गोविंद दर्शन बहुत दिन से मानो वो समस्त जागी पत्नियां गोविंद दर्शन के लिए उत्कंठित हो गई। इसलिए आज गोविंद के नाम सुनते ही वो समस्त जागी पत्नियां क्या करने लगी, वही समस्त जगह के जितने प्रकार की सामग्री जो है, लड्डू कचौड़ी जो कुछ भी बनाया था, सब लेकर के गोविंद की तरफ चल रहे हैं। क्योंकि यज्ञ की तात्पर्य क्या है? यज्ञ वही विष्णु है।
यदि विष्णु के अर्पित नहीं किया गया तो जब व्यर्थ का है। आज साक्षात गोविंद आए, इसलिए वो समस्त ब्राह्मण पत्नियां ब्राह्मणी को भजन की समस्त सामग्री लेकर के चल पड़े और गोविंद के दर्शन करने जाए और गोविंद के दर्शन करके वो समस्त जागृत पत्नियां अत्यंत प्रेम भर से कृष्ण बलराम और उनकी सखाओं की भी भजन कराया और गोविंद की इतनी स्तव स्तुति आदि करने लगे। श्यामं हिरण्य परिधे वनमाल्यवः धातु प्रवाल नटवेश अनुव्रतांसि हस्तमितरेण धुनाब्जं कर्णोत्पलालक कपालो मुखाब्जहासं। ये समस्त जागृत पत्नी ब्राह्मणी गोविंद के किस प्रकार माधुर्य की वर्णन करते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में गुरुदेव कहते थे कृष्ण के रूप माधुर्य 3 लोगों ने वर्णन किया। एक है ब्रह्मा जी, दूसरी है जागृत पत्नीगण और तीसरी गोपियां। पहले ब्रह्मा जी, ब्रह्मस्तुति है ना, है और तीसरी गोपियां नहीं, दूसरी जागृत पत्नी ब्राह्मणी गण और तीसरी गोपियां वर्णन कर। कितना सुंदर है। इसलिए कार्य यहाँ पर जो कार्य किया श्याम हिरण्य परिधि वनमाल कर धातु प्रवाल और नटवेश अनुव्रतांसि। नवजलधर के समान श्यामली उनकी अंग कांति है, उस पर स्वर्ण की आभा को पराभूत करने वाला पीतांबर झिलमिला रहा है। मस्तक पर मोर का पंख सुशोभित हो रहा है और अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी। नए नए कपड़ों की गुच्छों के अंग पर धारण कर नवकिशोर नटवर का वेश धारण किया है। गले में 5 रंग की वर्णमाला बड़ी मनोहर लग रही है। गोपियों ने जो कृष्ण के लिए वर्णमाला जो प्रस्तुत किया वो था, इसलिए कह रहे हैं गले में 5 रंग की वर्णमाला बड़ी मनोहर लग रही है। एक हाथ अपने सखाओं के कंधे पर रखेंगे तथा दूसरे हाथ से लीला कमल को नचा रहे हैं। कानों में कुंडल है, कपड़ों पर घूम डालने वाले अलके लहर रहे तथा मुख कमल मंद मंद मुस्कान से प्रफुल्लित हो रहा है। यही भाव है। खने खने देखे श्याम हिरण्य बलि वनमाला सिकिंच धातवादि मंडित नटवे संगी संगे स्कंदे नस्त पदोभकर कर्णभूषा अलका कपोल स्मिताधर। इस प्रकार गोविंद वहाँ पर अपने माधुर्य विजय प्रकाश कर रहे हैं।
वह समस्त ब्राह्मणी कृष्ण के ऐसे सुंदर वर्णन करे। इस श्लोक को याद करना चाहिए। श्यामं हिरण्य परिधि वनमाल्यर्वः धातु प्रवालन कवेश अनुव्रतांसे विन्नस्तहस्तमितरेण धुनाब्जं कर्णोत्तरालककपोलं मुखाब्जहासं कर्णोत्तरालककपोलं मुखाब्जहासं। रति अवस्था उपस्थित होने पर मूर्ति के दर्शन पर साधक के हृदय में अनुराग उत्पन्न होता है तथा वह रूपस्थ भाव में श्री कृष्ण की रूप छटा का अनुभव करता है। और मस्तक पर मोर मुकुट सुशोभित है। गलदेश में गजनियों के द्वारा पत्र पुष्पित सभी ग्रथित वनमाला शोभा पा रहे हैं। कामभवन से प्राप्त सुगंधित धातुओं से श्रीअंग विचित्रित है। सर्व आकर्षक स्वहास्य बदन श्री कृष्ण किसी अनुप्रिय नर्मसरा के स्कंध देश में आलिंगन परिपाटी द्वारा वाम हस्त रखे हुए और दक्षिण हस्त द्वारा सुंदर लीला कमल को घुमा रहे हैं। लीला कमल घुमाने का तात्पर्य है, जननी आचार्य इस प्रकार वर्णन करते हैं, कृष्ण का मौन भक्तों के देखकर ही ऐसे नाचता है जैसे कमल नाच रहा है, अथवा भक्तों का मन कृष्ण को देखकर ऐसे नाचता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने भावों का व्यक्त कर रहे हैं। कृष्ण एक हाथ में दाहिने हाथ में क्या लिया, एक कमल का हाथ में और उसको घुमा रहे हैं। कई अर्थ देते हैं इसमें आचार्य चक्रवर्ती द्वारा। मानो लीला कमल को जो है लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम है, प्रेम लीला आदि करने के लिए है नाजी कैसे कैसे सुंदर माधुर्य भाव आदि प्रकट करते हैं। आज इसी प्रकार भक्तों का मन श्री कृष्ण को देखकर ऐसा नाचता है। उस प्रकार श्री कृष्ण अपने भावों का व्यक्त कर रहे हैं। हे भाग्यवती ब्राह्मणियों, आपके हृदय कमल को मैंने हस्त के धारण रखा है, अर्थात मेरे दर्शन से तुम्हारा हृदय इस कमल की भांति नच रहा है। कृष्ण मानो अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। हे ब्राह्मणियों, हे भागवती ब्राह्मणियों, आपके हृदय कमल को मैंने हस्त में धारण करके रखा है, अर्थात मेरे दर्शन से तुम्हारा हृदय इस कमल की भांति नच रहा है, अथवा आप लोगों के हृदय का धारण कर आत्मसात करो। कृष्ण का इस रूप माधुर्य के द्वारा समस्त जीवों को आकर्षण कर अमृत पान कराते हैं। इस प्रकार से साधक के में नाना प्रकार की लीलाएं स्फुरित होती है तथा लीला आस्वादन करते रहती हैं। कितना सुंदर भाव इसमें व्यक्त किया। क्या सात बजे घड़ी बंद हो गई क्यों? अभी भी खत्म हो गया। अभी आपकी पहले कहाँ हो गया था? 6:35 पे हुआ है सर।
अरे 6:35 पे हो गया। फिर पहले तो कितना हो गया है? अभी 7 बज गया ना। हाँ 6:35 पे खत्म बंद हुआ ना घड़ी। अरे तो अभी थोड़ी ना हुआ 6:35 हुआ, इसके मतलब पहले हुआ। वही क्या 25 मिनट पहले बंद हो गया। अभी भी 6:35 हुआ होगा। अभी हुआ 6:35 हुआ। हाँ इस प्रकार कितने सुंदर बर्हा पीड़न नटवर्गोपु कर्ण कर्णिकार विव्रत वास कनस कपि संवयंत मालम रंध्रान वेणुरदर सुदया पुरयन गोपविंदई वृंदारनं सफल रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। श्रीमद् भागवत में ये पूर्व रागवती गोपी के अपने भाव नेत्र से कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रही है। ये श्याम सुंदर अपने सखा गोप बालक के साथ वृंदावन में जब प्रवेश कर रहे हैं, उनके सिर पर मयूर पुंछ और कानों में कनेर का फूल, सुवर्ण जैसा चंपक लता का चंपक पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्प से ग्रथित घुटने तक लंबी मनोहर वनमाला विराजमान है। रंग मंच पर सुंदर अभिनय करने वाले नटवर के समान सुंदर वेश है। वेणु के क्षेत्र से अपना अधर का प्रभावित कर रहे हैं। उनके पीछे पीछे बाल बाल उनके कीर्तन का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी अति रमणीय वह वृंदावन धाम उनकी शंख चक्र आदि लक्षण से युक्त चरण कमल चिन्ह के अंकित होकर भी सुशोभित हो रहा है। कृष्ण जब गोचारण के लिए जाती, गोपियां गृह में रह करके कृष्ण की इसी का स्मरण करते हैं। गोपियां विचार करने लगी, हम तो स्त्री जाति है, कृष्ण के साथ तो हम जा नहीं सकते है। नारी ना कोरी तो विधि, यदि ब्रह्मा सृष्टि करता ब्रह्मा यदि हमें स्त्री शरीर नहीं बनाते, नहीं देते है, पुरुष शरीर दे देते, विशेष करके स्वभाव के शरीर हम प्राप्त करते है। जिस प्रकार सुबल श्रीराम आदि सखाओं है, कृष्ण के साथ कैसे मधुर भाव से प्रेम से गोचारण करने के लिए जाते है। विधि ना करी तो नारी शरीर, यदि विधि शरीर के शरीर नहीं, विधि यदि हमें कौन सा शरीर देते, पुरुष शरीर है। अर्थात सखाओं की भांति हम क्या करते, कृष्ण के साथ है जाते। तो तुलसी तो ले आओ, 7 तो बज गया। हाँ है फूल की व्यवस्था, आज फूल बनने वाले तो चलेंगे। हाँ? यदि पुरुष शरीर देते, स्त्री शरीर नहीं दे करके पुरुष शरीर देते, पुरुष शरीर समझ तो है। पुरुष शरीर मतलब कौन सा शरीर चाहिए, सखाओं के गुप्त शरीर, सखाओं के भांति हम कृष्ण के साथ गोचारण के लिए जाते। ये गोपे इसलिए यही तो कार्य, विधि ना करी है। यदि हम विधि, यदि हम स्त्री शरीर नहीं दे करके पुरुष शरीर देते, तो सखाओं के भांति हम कृष्ण के साथ कहाँ जाते, गोचारण में चले जाते। तो कृष्ण विरह हमें सहन करना नहीं पड़ता
कृष्ण की विरह आज हम सहन कर रहे हैं, कृष्ण की जो दुख किसने अनुभव कर रहे हैं, स्त्री शरीर होने के नाते है कि नहीं, यही प्रकार है। इसलिए करो पूर्वरागवती गोपियां अपने भाव नेत्र से कृष्ण के सौंदर्य वर्णन कर रही है। हे श्याम सुंदर अपने सखा गोपालक के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूरपुच्छ, कानों में कड़ेर का फूल, सुवर्ण जैसा पीला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुशोभित पुष्प से ग्रथित घुटनों तक लंबी मनोहर वनमाला विराजमान है। रंगमंच पर सुंदर अभिनय करने वाले नटवर के समान सुंदर वेश है। वेणु के छिद्र से अपना अधरामृत प्रवाहित कर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनके कीर्तन का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी अति रमणीय वह वृंदावन धाम उनके शंख चक्र गदा, ये शंख चक्र आदि लक्षण से युक्त चरण कमल को चिन्हित के अंकित होकर भी सुशोभित हो रहा है। कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं और वृंदावन में के धूल में तो उठा लिया है। धूल पर क्या पड़ते हैं, कृष्ण के चरण चिन्ह पड़ रहा है। और कृष्ण के चरण चिन्ह को देख करके क्या करते हैं, बड़े बड़े देवता लोग, ब्रह्मा आदि, नारद, शिव, इंद्र, दिक्पाल आदि सब वृंदावन में आकर के उस चरण धूल को जो है सिर पर लगा दिया, सिर पर लगा दिया। कितने मधुर भाव करना है। देखो यहाँ पर एक एक करके कक्षा करेंगे हैं। आप ये भजन रस प्रवृत्ति पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है। एक एक शब्द की तरह पढ़ा फिर एक एक शब्द के व्याख्या, लंबी व्याख्याएं सारे विश्वनाथ चक्रवर्ती का बात के टीका के ऊपर संक्षेप में गुरुदेव ने वर्णन कितना सुंदर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। कृष्ण हईते चतुर्मुख कृष्ण सेवन ब्रह्मा हईते नारदेर मोती नारद होइते व्यास मद कहेन व्यास दास पूर्ण प्रकट पद्मनाभ कोटि नृहरि माधव यंसे अक्षोभ शिष्य बोली अंगीकार करे अक्षवीर शिष्य जय तीर्थ नाम परिचय तार दसे ज्ञान सिंधु तरे ताहा होइते तारो दास विदानी राजेंद्र हो इलताहा होइते ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जन भाल मोते जय धर्म दासे ख्याति
ब्रह्मण तीर्थ सूरी व्यास तीर्थ तारदास लक्ष्मीपति दास दास कहा हुईते माधवेंद्र पुरी हर माधवेंद्र पुरी पर शिष्य नित्यानंद श्री अद्वैत विभु ईश्वर पुरी के धन्य करिलेन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्न रूपानुगा जाने जीवन विश्वंभर प्रियंकर श्री स्वरूप श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन देवर तार प्रिय कवि कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा तार पद विश्वनाथ व्यास विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय शिव भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर हरि भजन नित्य जार मोद शिवासभान विवरा शिव शिव तार दैत दासना उपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानु श्री केशव भक्ति प्रज्ञान गौरी वेदांत वेदांत तमो गौरवाणी प्रचार सदाम सप्रिय महाजन नारायण गौरवाणी जातिर प्राण धन এই সব হরিজন গৌরাঙ্গের নিজ তাদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম পরম্পরা গুরু পরম্পরা পরম্পরা গুরু পরম্পরা जय गुरु परंपरा की ओए अच्छा मेरा एक कहाँ गया ये? और एक था दो था क्या उत्तर ही जो है जो थोड़ा फटा हुआ था कट गया तो धूपबत्ती लग गया नमस्ते
की बोल। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम भक्ति वेदांत नारायण कृष्ण महाराज की जय। भक्ति वेदांत बामन कृष्ण महाराज की जय। जय कृष्ण विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत कृष्ण महाराज की जय। विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय कृष्ण विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। इधर तो देखो। श्रीमद भक्ति सिद्धांत साईं प्रभुपाद की जय। जय श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सारवंश जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। प्रेम से कौशिक कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवाद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की जय। जय कृष्णनाथन भट्ट रघुनाथ गोपाल वसुदास रघुनाथ शरद साईं प्रभु की जय। गंगा जमुना तुलसी भक्ति देवी की जय। चारिधामचार्य आचार्य की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। राधा समर्थ गजमंगल धाम की जय। राधा कुंड श्याम कुंडल की जय। जगन्नाथ सुदर्शन की जय। जय श्रीमद भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। 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 भक्त समूह की जय। पूजा की जय। हरि हरि बोल। इधर देखो तो। हाँ।
अरे अब ऐसे थोड़ी ना आएगा। एक बार और लेटो, एक बार दंडवत करो। क्या हो? अरे खींचा है ना, खींचा है। देखो अभी भी आ रहा है, लाइव टेलीकास्ट है आपका। आप बोलो कुछ। आराध्य भगवान वर्ष बंदी नहीं, बंद हो गई है। अब बोलो, और बोलना पड़ेगा। बोलो और क्या, तभी तो रिकॉर्ड होगा। ये सारे देश विदेश के जो लोग देख रहे हैं, the viewers are watching to you from the foreign countries, so you have to say something in speak English. आराध्य भगवान इंग्लिश में बोलो, आराध्य भगवान। आया 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 और आया, बंद है राया, बंद है राया, बंद है राया। What? Taking the darshan, today's darshan. हाँ? अरे बोला मैंने उनको। हरी बोल। आविर्भाव हो गया यहाँ पे।